महाभारत हिंदू का ही नहीं समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक मानव को अच्छी शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना चाहिए क्योंकि महाभारत में जीवन से जुड़ा कोई ऐसा भविष्य नहीं है जिसका वर्णन न किया गया हो, जिसमें जीवन की कोई समाधान न हो। इस ग्रंथ में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म और तकनीक आदि समस्त विषयों का ज्ञान वर्णन मिलता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत का ऐसा प्रसंग के बारे में बताएंगे जिससे आज का मानव बहुत ही कुछ सीख सकता है। बात उस समय की है जब 5 पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर युग है, अंत काल चल रहा है। आप हमें बताएं कि आने वाले कलयुग की क्या गतिविधि हो सकती है। श्री कृष्ण ने जवाब देते हुए कहा, मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम 5 भाइयों वन में जाओ और वन में जो कुछ भी दिखे मुझे आकर बताओ। मैं तुम्हें उसके कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। इसके बाद 5 भाई वन में चले गए। उन्होंने वन में जो देखा वो देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा, श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। श्री कृष्ण से कहे अनुसार 5 भाइयों अलग अलग दिशाओं में वन की ओर निकले। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे। उन्होंने एक जगह पर देखा कि एक हाथी के 2 सूंड थे। यह देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्यजनक का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण पर थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वह भी आश्चर्यचकित रह गए। वहां देखा कि कोई पक्षी है जिसके आँखों के ऊपर वेदों की रचनाएं हुई हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। यह दृश्य देखकर अर्जुन कुछ समझ नहीं पाए। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। उन्होंने जो देखा वह आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि गाय के एक बछड़े को जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद गाय बछड़े को इतना चाट रही है कि उसका बछड़ा लहूलुहान हो गया। उसके बाद सहदेव भी भ्रमण पर थे तो उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा। उन्होंने देखा कि 6 से 7 कुएं हैं जिसमें पानी है और बीच का एक कुआं खाली है। बीच का कुआं काफ़ी गहरा होते हुए भी पानी नहीं है और आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। नकुल भी भ्रमण पर थे और उन्होंने एक आश्चर्यजनक घटना देखकर एक पहाड़ के ऊपर एक बड़ी सी चट्टान लुढ़कते हुए नीचे आ रही है। वह कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए वे आगे बढ़ती जा रही थी। विशालकाय वृक्ष भी उस को रोक न सके। इसके अलावा यह चट्टान कितनी ही अन्य चट्टानों के साथ टकराई, फिर भी वह उसे रोक नहीं सके। अंत में वह एक अत्यंत छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही अस्थिर हो गई। तो इस तरह से पांचों भाइयों ने 5 तरह गया और 5 घटनाएं देखी, सुनी। उसके बाद से पांचों भाइयों एकत्रित हुए और शाम को भगवान श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाली हाथी देखा, यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, अब तुम कली काल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे, कुछ और मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। तुम कलयुग आने से पहले तक राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा वह कहीं ज़्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई थी, पर वह मुर्दे की पक्षी का मांस खा रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वे बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचार करेंगे कौन सा मनुष्य मेरे और संस्था हमारे नाम पर हो जाए। हर जाति धर्म पर प्रमुख पदों पर बैठे विचार करेंगे कब किसका श्राद्ध हो और कौन कब किस पद से हटे, हम उस पद पर चढ़ जाएं।
तो इस तरीक़ा से ये इन्होंने बताया। अर्जुन के बाद भीम अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा, गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माँओं के बच्चों के लिए ममता इतनी बढ़ जाएगी कि अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा कि बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे। यदि अपने बेटे को साधु बनना चाहो तो रोएगी कि मेरी बेटे का क्या होगा। इतनी ज़्यादा ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में बंद कर रखेंगे। उसका जीवन वहीं ख़त्म हो जाएगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वो बाबुओं की अमानत है और लड़कियां जमाइयों की अमानत है। ये तुम्हारा शरीर मृत्यु की अमानत है, तुम्हारी आत्म परमात्मा की अमानत है। इसलिए तुम्हारा अपने स्वास्थ्य संबंध को जानना आवश्यक है। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा यह देखकर 5 से 7 बड़े कुएं और बीच में एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली, जबकि ऐसा संभव कैसे हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों खर्चे रुपये कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा या नहीं। अब उनका अपना सा ही भूख से मर जाएगा, उसे देखते रहेंगे और दूसरी ओर मौज मदिरा मांस भक्षक सुंदरता और जश्न जैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी को 2 आंसू पोंछने के लिए उनकी रुचि ना होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे लेकिन लोग भूखे मरेंगे। सामने बंगले ऐश आराम सब होंगे लेकिन आराम करने की कोई नौबत नहीं होगी। सहदेव के बाद नकुल ने कहा, श्री कृष्ण को बताया कि मैं भी एक आश्चर्य है कि एक बड़ी सा चट्टान पहाड़ों से लुढ़कते वृक्षों को तने चट्टाने उससे नहीं रोक पाया, किंतु एक छोटे से पौधे के स्पर्श से ही बड़ा चट्टान रुक गया। समझ में नहीं आया कैसे। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से मनुष्य जीवन रूपी पौधे को पतन होना रुक जाएगा। इसलिए भक्तों, हरि भजन कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। अगर आप हरि भजन करते हैं और भक्त लीन हो जाते हैं तो आपको एक मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस तरीक़ा से भगवान श्री कृष्ण ने पांचों को उत्तर दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण कमेंट में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।